हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली क्लास कक्षा 10 की रहेगी और इस क्लास में हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। इसके पहली वाली क्लास हम लोग 8.2 के सवाल पहला का तीसरा पार्ट देख चुके हैं। आज हम पहले का चौथा पार्ट देखेंगे। चलिए देखते हैं सवाल कैसे लगेगा। सवाल आपके सामने है, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 बटे सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। इस सवाल को हल करना है। देखिए कैसे हल करेंगे। लिखा है साइन 30। हमने कहा था सभी लोग सारणी जो हमने बनाई थी उसको याद करना है, आप लोगों को समझना है। तो हो सकता है आप लोग याद कर चुके हैं, ठीक है। नहीं याद किया तो आप लोग याद कर लीजिए जरूर। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 प्लस टेन 45 की वैल्यू होती है 1 प्लस सॉरी माइनस कोसेक 60। हमने कहा था 3 मान याद जरूर याद करना है, साइन कॉस टेन। 3 मान आपको जरूर याद करना है। जब 3 मान याद हो जाएंगे तो नीचे के 3 मान आपको याद हो सकते हैं। देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। जब साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो कोसेक की वैल्यू करेंगे तो इसका भी उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 2/√3 बटे सेक 30 की वैल्यू। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही कॉस 30 की वैल्यू होती है। हमको निकालना है सेक 30। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसका भी उल्टा करना है, हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू, जो साइन 60 की वैल्यू होती है, सॉरी जो जो साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू ये होती है बटे 2, यही होगी कॉस 60 की वैल्यू। कॉस 60 बराबर 1/2। इतना समझना है आपको। साइन 30 की वैल्यू जो होती है वही कॉस 60 की वैल्यू होगी। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 प्लस कॉट 45 की वैल्यू, टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका 1 का उल्टा भी 1 ही होता है, इसलिए 1 लिख लेंगे। और 1 के नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 तो सभी के नीचे होता है, इसलिए इसका भी हम लोग 1 मान लेंगे। इसका हर कितना मानेंगे, 1, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 होता है। चलिए इसका लासा लीजिए, 2√3। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2√3। अब क्या करते हैं, इससे इसको भाग देंगे, 2 से भाग देंगे इसको तो 2 कट जाएगा, बचेगा √3। √3 की गुणा होगी 1 से, √3 बन जा √3, यानी कि √3 आएगा। हर से भाग देते हैं एलसीएम को। इसमें हर है 1 से भाग देंगे 2√3 को तो 2√3 पूरा पूरा जाएगा ना। तो 2√3 की गुणा कैसे होगी, 1 से। 2√3 कम 2√3 आएगा, माइनस √3 से इस पूरे को भाग देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा बचेगा 2 केवल। 2 की गुणा होगी 2 से, 2 दूनी 4। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई। इसी प्रकार हम लोग नीचे करेंगे। इसमें एलसीएम कितना होगा, 2√3, ठीक है ना। इससे इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2। 2 की गुणा कैसे होगी, 2 से, ठीक है ना। 2 की गुणा 2 से, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 इससे इसको भाग देंगे तो 2 2 कट जाएगा, बचेगा √3। √3 की गुणा किससे होगी, 1 से। √3 एकम √3 प्लस 1 से इसको भाग देंगे तो 2√3 पूरा पूरा आएगा, 2√3 एकम 2√3। अब देखिए ऊपर वाले का हर नीचे वाले का हर कट जाएगा, कितना बचेगा, 2√3 2√3 प्लस √3 हो जाएगा 3√3।
4 बटे 4 प्लस का नीचे क्या लिखा है 2√3 और 1√3 हो जाएगा 3√3 प्लस का 4। ठीक है, अब इसमें कंजुगेट करेंगे, गुणा कर देंगे 3√3, कंजुगेट होता है अपोजिट साइन से, तो 3√3 प्लस 4 लिखा है तो यहाँ हम लोग 3√3 माइनस 4 से गुणा कर देंगे, ऊपर 3√3 माइनस 4 से नीचे गुणा कर देंगे। ये कंजुगेटिंग होती है अपोजिट साइन से, जो हर में होता है उसका अपोजिट साइन अंश में गुणा करते हैं और वही हर में गुणा करते हैं। समझ में आया नहीं आया? अब ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर लिखा है गुणे में क्या होता है, ऊपर ऊपर की गुणा होती है, नीचे नीचे की गुणा होती है। ठीक है, तो 3√3 माइनस 4 दो बार लिखा है तो लिखेंगे 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी और a माइनस बी। a यहाँ पे हम 3√3 को मानेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, सूत्र होगा a स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b, b का मान कितना है 4 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा तेज पढ़ाएंगे, ठीक है ना। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, a का मान यहाँ कितना है 3√3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a का मान कितना है 3√3 इंटू b का मान कितना है 4 बटे a स्क्वायर। जब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और अंडर 3 का स्क्वायर किसी पर रूट का स्क्वायर होता है तो हमने कहा था वही संख्या होती है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर भाई 3√3 का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करना है तो 3√3 मल्टीप्लाई 3√3, 3√3 गुणा 3√3 की ऐसे करेंगे नहीं करेंगे तो 3 तरह का कितना हो जाएगा 9, और अंडर 3 और अंडर 3 की गुणा कितनी होती है 3 ही होती है, इसलिए 9 3 कितना हो जाएगा 27, इसमें हो जाएगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर होता है 16, 3√3 का स्क्वायर भी हमने किया 27 आया प्लस 16 माइनस 4 दूनी 8 तिहाई 8 3 24, 24√3 नीचे घटा देंगे, 7 से 6 जाएगा 1, 2 से 1 जाएगा तो 1, ऊपर कितना हुआ 27 16 को जोड़े कितने हो गए 27 10 7 6 13 13 का 3, हासिल लगा 1 2 1 3 1 4, 43 माइनस 24√3 बटे 11, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले का 1 पार्ट जो 8.2 का सवाल था, पहले का 4th पार्ट, तो आपका आंसर ये आता है। चलिए सभी लोग नोट कीजिए इसको। देखिए सभी लोग 8.2 का पहले का 4th 5th पार्ट है, पहले का 5वां पार्ट क्या लिखा है आपके सामने 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटे sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। सवाल बिल्कुल सरल है, आपको समझना है केवल ये मान आपको सारणी जरूर याद करनी है। जब तक आप सारणी नहीं याद करेंगे तब तक आप सवाल नहीं लगा पाएंगे, इतना समझ लीजिए। देखिए सवाल लगाते हैं 5 और cos स्क्वायर 60 के अंश बीच में कौन सा निशान लगा है गुणे का, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो cos 30 की वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो sec 30 की वैल्यू आ जाएगी 2/√3 का 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर बटे sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, सॉरी cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, नहीं cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, √3/2 होती है। cos जो sin 30 की वैल्यू होती है वो cos 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये जो है cos 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2 होगी। 5
गुणे 1/2 का स्क्वायर पूछ रहा है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 अंडर 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4 3 रूट 3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 कितना आएगा 5/4 प्लस 4 चुकू 16/3 माइनस 1 और 1 के नीचे कुछ नहीं तो हो जाएगा 1 के नीचे कुछ नहीं तो हो जाएगा 1 नीचे इसका एलसीएम होगा 4 हर बराबर है इसलिए ऊपर वाले जोड़ लेंगे हर बराबर है तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे 1 + 3 ऊपर कितना हो जाएगा देखिए ऊपर लासा कितना हो जाएगा 4 3 1 लासा होगा 12 क्या करते हैं इससे लासा को भाग देते हैं 4 से भाग दीजिए कितना आएगा 3 जितना आता है उसकी गुणा करते हैं अंश में 3 3 5 15 कितनी 5 से 15 प्लस 3 से भाग दीजिए 12 को 3 चक्कू 12 4 बढ़ गया 4 की 16 से गुणा कीजिए 16 चक्कू 64 माइनस 1 12 से भाग दीजिए 12 बढ़ जाएगा 12 एकम 12 पूरे 1 बटे 3 1 4/4 ठीक है कट जाएगा तो कितना आएगा 1 ऊपर जोड़ लीजिए 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12 9 से 2 जाएगा कितना बचेगा 7 7 से जाएगा 6/12 67/12 इसका आंसर हो जाएगा ठीक है 67/12 ये 8.2 का पहले का 5th पार्ट कंप्लीट हुआ सभी लोग इसको नोट कीजिए चलिए बच्चों अब हम आपको 8.2 का दूसरे का पहला पार्ट इसमें ये बहुकल्पी वाले क्वेश्चन है टिक मार वाले क्वेश्चन है सही वाले लेकिन हम इसको पूरा हल करेंगे आपको देखिए दूसरे का पहला पार्ट लिखा हुआ 2 tan तीसंस बटे 1 + tan स्क्वायर तीसंस इस सवाल को लगाएंगे तो आप tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 तो लिखेंगे इसमें 1/√3 पूरे के बटे 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर ऊपर लिखेंगे 1/√3 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा हम बता चुके हैं कि किसी पर रूट लगाओ वो संख्या 2 बार लिखी उसका स्क्वायर करना हो तो उस संख्या को केवल 1 बार लिखते हैं सॉरी ऊपर था 2√3 ना 2 tan 30 2 × 1√3 लिखेंगे ये ठीक है ना तो ऊपर हो जाएगा 2 × 2 2 एकदम 2/√3 एकदम √3 बटे इसका लासा कितना हो जाएगा इसका लासा हो जाएगा 3 ठीक है 3 एकम 3 और प्लस 1 4 ठीक है तो आप इसको क्या करेंगे देखिए जरा इधर समझ लीजिए नीचे दिखाई पड़ेगा चलिए देख लीजिए इधर देख लेते हैं 2/√3 भाग वाले को गुणे बनाएंगे तो क्या करते हैं संख्या को पलट देते हैं तो हो जाएगा 3/4 2 एकम 2 2 दूनी 4 अब ये देखिए 3 को क्या करते हैं हम लोग 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3 लिख सकते हैं ना हम बता चुके हैं कि 2 बार √3 लगाओ संख्या पर उसको हम अगर रूट हटाना चाहें तो उसको केवल 1 बार लिखते हैं इसलिए हम 3 को ये लिख सकते हैं नीचे हो जाएगा 2√3 अब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा कितना आएगा √3/2 तो पूछा गया ये किसकी वैल्यू है ये पूछा गया है किसकी वैल्यू है अब ऑप्शन में आपके सामने लिखे हुए हैं आप बता दीजिए किसकी वैल्यू है तो ये पहले की वैल्यू होगी ये किसकी वैल्यू होती है sin 60 की वैल्यू होती है तो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे sin 60 यानी कि आपका पहला आंसर इसका पहला जो होगा ऑप्शन में ए पार्ट सही है ठीक है ये सही हो जाएगा चलिए ये सवाल देखते हैं कैसे लगेगा 1 + tan 45 1 - tan स्क्वायर 45 तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर बटे 1 + tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर 1 - 1 का स्क्वायर 1 + 1 से 0/2 0 के नीचे किसी कोई भी संख्या होती है उसका मान 0 ही होता है इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा ऑप्शन में जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे ऑप्शन दिए हुए हैं tan 90 अंश
साइन 45 अंश 1 और 0, तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ते हैं। चलिए दूसरे का तीसरा पार्ट देखते हैं। लिखा हुआ है साइन 2a बराबर 2 साइन a, ठीक है ना, और ये चौथा पार्ट लिखा हुआ है। तो इस सवाल को इसमें कह रहा है कि a का मान हम क्या रखें जो ये बराबर हो जाए। तो हम इसमें ऑप्शन में लिखे हुए हैं, तो पहला ऑप्शन इसमें रखते हैं a बराबर 0 रखने पर। ऑप्शन ए चेक करते हैं, a बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना। अगर बराबर आता है तो यही सही है, साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 साइन 0। इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर साइन 0 0 0 और 0, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है ना, समझ आया नहीं आया? या तो आप एक तरीके से और करिए, एक तरीका बताते हैं आपको और। साइन 2a की एक साइन 2a का सूत्र होता है 2 sin a into cos a बराबर 2 sin a, ठीक है ना। तो 2 sin a से 2 sin a कैंसिल हो गया, cos a का कितना आया, 1 आया, भाई ये कट जाएगा तो एक ही तो आएगा। तो cos 1 वैल्यू कितनी, sin 0 0 cos 0 1, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, cos 0 अंश की। ठीक है, दोनों पक्षों में cos को हटाने पर a का मान कितना आएगा, 0 अंश, a बराबर 0 अंश। ये दूसरा तरीका, पहला तरीका ये रहा, दूसरा तरीका ये रहा। चाहे ऑप्शन से लगाइए चाहे सवाल को हल कीजिए, दोनों तरीके से सवाल आपका बिल्कुल परफेक्ट है। ये सवाल देखिए, ये बता रहा है किसके बराबर है, ठीक है ना। 2 tan 30 अंश, 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बटे 1 माइनस tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इसका होल स्क्वायर 2/√3, ठीक है। पूरे के नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, ठीक है ना। हो जाएगा 2/√3 इसका लसा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 1 3 माइनस 1 2, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अब, देखिए समझिए, दिखाई पड़ा ना आपको, अंश को लिखेंगे 2/√3 इसका अंश है, इस बटे का कितना है 2/3, लेकिन जब गुणे बनाएंगे तो गुणे बनाते हैं संख्या को पलट देते हैं, हो जाएगा 3/2, 3/2। इसके पहले समझा चुके हैं कि 3 से √3 कैसे कटता है, 3 में 2 √3 छिपे हुए हैं, इसका एक √3 गायब हो जाएगा, एक √3 बचेगा, इसलिए हम 2 से 2 को यही बुला देते हैं, √3 से √3 काटेंगे, इसमें √3 बचेगा, ठीक है ना। ये कैसे बचा है, इसके पहले वाले सवाल में हमने आपको समझाया है अच्छे तरीके से। तो इसका आंसर आएगा √3 केवल, और √3 किसमें लिए, जिस जो ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन में जितने हैं उतने में ही आपकी एक वैल्यू होगी। ऑप्शन में कौन से ऑप्शन है, tan 90 है, 1 है, tan sin 45 है, 0 है, तो कितना आया आपका चौथा सवाल है ना ये, तो इसका आंसर हो जाएगा tan 60 की होती है ना ये, तो लिखेंगे tan 60 अंश, ठीक है ना। ये सवाल आपका लग जाएगा। तीसरा सवाल देखिए आप लोग, चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाते हैं आपको। लिखा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो a और b के मान निकालना है। देखिए कैसे लगाएंगे, जो दिया है उसी से आएगा। लिखा है tan a प्लस बी बराबर √3। आप लोग बताइए tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, बताइए आप लोग। सही बताया आपने कि tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो हो जाएगा a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर 60 अंश, ठीक है ना। सॉरी, इसको लिख देते हैं यहाँ पर tan 60 अंश। अब ऐसा करेंगे, दोनों पक्षों में tan को हटा देंगे, तो कितना आएगा ये लिख देंगे यहाँ पर, ये थ्योरी यहाँ पर लिख देना थोड़ी सी, कि दोनों पक्षों में tan हटाने पर तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी 60 अंश, ठीक है ना। इसको समीकरण में फर्स्ट डाल देंगे। अब दूसरा जो दिया है tan a माइनस बी, उससे हल करेंगे tan
a माइनस बी बराबर 1/√3। अब बताइए tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की होती है, इसलिए tan a माइनस बी बराबर tan 30 अंश। तो a माइनस बी बराबर, दोनों बच्चों में tan हटा देंगे तो कितना आएगा? 30 बचेगा केवल। समीकरण नंबर सेकंड। अब दोनों समीकरणों को हल करना है। आप चाहें इनको जोड़ लीजिए और चाहें घटा लीजिए, मान आना है ए बी की जरूर, दोनों बराबर ही आएंगे, चाहे इसे लगाइए। देखिए सॉरी बराबर नहीं आएंगे, लेकिन जो है दोनों तरीके से आपका इक्वल मान आएंगे। कहने का मतलब ये है कि चाहे आप जोड़िए पहले चाहे आप घटाइए, ठीक है। तो लिखा है a प्लस बी बराबर 60 अंश, ये समीकरण फर्स्ट था, ठीक है ना। फिर लिखा है a माइनस बी बराबर 30 अंश, ये समीकरण नंबर सेकंड था, ठीक है। तो b प्लस का ये माइनस का, तो जोड़ने पर नीचे के चिन्ह नहीं बदलते हैं, इसलिए जोड़ देंगे, लिखेंगे जोड़ने पर क्या होगा? b से b कट जाएगा, ठीक है, b से b कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2a बराबर 60 होती है, इसको जोड़ें कितना हो जाएगा? 90। ये गुणे में है, कहां उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? भाग में, 90/2। तो a का मान कितना आएगा? आप काटेंगे तो 45 आएगा, a का मान आया 45 अंश। अब लिखेंगे a का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, इसमें लिखो यहां पर नीचे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। a का मान लिखिए a प्लस बी बराबर 60 अंश दिया हुआ था, तो a का मान लिखेंगे 45 अंश प्लस b बराबर 60 अंश, ठीक है। तो हम b का मान निकालेंगे तो 45 प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का, गुणा होता भाग का गुणे में, ये चिन्ह बदल जाता है जब बराबर के उधर जाता है। तो b प्लस का 45 अंश, सॉरी प्लस का 45 अंश है, ये बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो लिखेंगे b बराबर 60 अंश माइनस 45 अंश, घटाएंगे तो आप कितना बचेगा? 15 अंश। b का मान आएगा, तो ये b का मान आ गया और ये किसका मान आ गया? a का, ठीक है। तो a का मान कितना आ गया? a का मान आ गया 45 अंश और b का मान कितना आ गया? 15 अंश, ठीक है। यही आपके आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप चौथा सवाल जो है वो ऑप्शन के हैं, सत्य और असत्य का है। आप लोगों ने अगर इतना अच्छे से उसको समझा है तो उस सवाल को भी आप लोग लगा लेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बात करेंगे 8.3 पे। धन्यवाद।